तो आज हम जनरल एनाटॉमी की एक क्लिनिकल सीरीज़ देखने जा रहे हैं। वो क्लिनिकल सीरीज़ क्या है? ऑस्टियोमाइलाइटिस। इससे पहले हम लोगों ने बोन्स के बारे में स्टडी किया है, पार्ट्स ऑफ बोन्स के बारे में देखा है, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द बोन देखा है। उस आर्टेरियल सप्लाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो उस ऑस्टियोमाइलाइटिस को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है कि मेटाफिजिक्स इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस इन चिल्ड्रन, मेंशन इट्स एनाटॉमिकल बेसिस। मतलब कि मेटाफिजिक्स में ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो भी बच्चों में, चिल्ड्रन में होता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, एनाटॉमिकल बेसिस क्या है, वो हम लोग को बताना है। उससे पहले हम लोग कुछ बातें जानते हैं। ये होता क्या है? ये होता है एपिफिजिस, ये होता है एपिफाइजिस। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डायाफाइजिस। इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इतने एरिया को क्या बोलते हैं? इतने एरिया को हम लोग बोलते हैं मेटाफाइजिस। मेटाफाइजिस ये हम सबको मालूम है, हम लोग ने पिछली वीडियो में देख के अच्छे से रखा है। ये होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी ये आगे चल के डिवाइड होती है, बाइफर्केट होती है इनटू असेंडिंग ब्रांच। जो ऊपर की ओर जा रही है असेंडिंग ब्रांच, ये नीचे की ओर आ रही है होती है डिसेंडिंग ब्रांच। ये फर्दर डिवाइड होती है, बनाती पैरेलल वेसल्स, और ये पैरेलल वेसल्स आगे चल के एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। हेयर पिन बैंड, हेयर पिन लूप और हेयर पिन बैंड। ओके, ये मेटाफाइजिस की तरफ आर्टरी, तो उसको बोलते हैं मेटाफिजियल आर्टरी। मेटाफिजियल आर्टरी ये छोटी छोटी ये होती है पेरियोस्टल आर्टरी। ये सब हम लोग ने पिछली वीडियो में देख के अच्छे से रखा है। तो ये देखने से आप लोग बताओ मेटाफाइजिस क्या है? मेटाफाइजिस ये ना जिसको हम क्रिस क्रॉस से अपना बना रहे हैं, जिसको हमने ब्लैक कलर से क्रिस क्रॉस से अपना हाईलाइट किया है, ये होता है मेटाफाइजिस। ये हमारा है मेटाफाइजिस। ठीक है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन में अगर देखा जाए, ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब बच्चे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे जब बढ़ते हैं तो सिचुएशन में होता क्या है? क्या बोन ग्रो करती है? बिल्कुल, बोन वहाँ पे ग्रो करती है। ठीक है। तो बोन का ग्रोथ होता है। तो बोन का ग्रोथ होता है, तो कैसे बोन का ग्रोथ होता है ये किसी को मालूम है? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि बोन की जो 3 पार्ट होती है, एक इलोंगेटेड पार्ट एपिफाइजिस, एक अपना ट्यूबुलर पार्ट जो होती है डायाफाइजिस, और ये होता है मेटाफाइजिस जो बीच में इन दोनों के। तो मेटाफाइजिस होता है, दिस इज द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ। Metaphysis, it is the zone of active growth। ठीक। अच्छा, अब मेटाफाइजिस में देखो, यहाँ पर मेटाफाइजिस की तरफ कौन कौन सी आर्टरी है? यहाँ पे क्या है? मेटाफिजियल आर्टरी है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी की कुछ ब्रांचेस हैं जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, बिल्कुल बना रही हैं। तो मेटाफाइजिस जो होती हैं, इट इज supplied by profusely supplied by end arteries। end arteries क्या होती है? मतलब जैसे न्यूट्रिएंट आर्टरी है, न्यूट्रिएंट आर्टरी अपना डिवाइड हुआ असेंडिंग ब्रांच में, डिसेंडिंग ब्रांच में, फिर ये फर्दर अपना और बहुत सारी वेसल्स बनाती हैं, छोटी छोटी वेसल्स। उन वेसल्स को हम लोग बोलते हैं एंड आर्टरीज। तो ये एंड आर्टरीज आगे चल के क्या ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं? बिल्कुल बना रही हैं। क्या ये भी एक हेयर पिन यू शेप स्ट्रक्चर बना रही है लूप लाइक? ये भी बना रही है। तो इट इज सप्लाइड बाय द एंड आर्टरीज। और ये एंड आर्टरीज आगे चल के क्या बनाती हैं? हेयर पिन बेंड्स। दिस फॉर्म हेयर पिन बेंड्स। इतना हम लोग ने पिछली वीडियो में देख के अच्छे से रखा है। तो होता क्या है, अगर मान लो गलती से कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई क्लॉट हो गया, या कोई एम्बोलाई हो गया, एनी बैक्टीरिया, एनी क्लॉट और एनी ऑफ द एम्बोलाई अगर इसमें ट्रैप हो जाता है, किसमें? हेयर पिन बेंड्स में या लूप में, ये इजीली ट्रैप हो जाता है, इजीली ट्रैप्ड। तो वो क्या करेगा बैक्टीरिया? ऑब्वियस बात है, कोई भी बैक्टीरिया अगर किसी भी जोन में, किसी भी रीजन में अगर वहाँ पे अपना ट्रैप हो जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। इट कॉजेस इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है वहाँ पे हमारा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन या इन्फ्रॉक्शन हो सकता है, क्योंकि आर्टरी है तो इन्फ्रॉक्शन
इन्फ्रैक्शन हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से जो अपना इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या इन्फ्रैक्शन हुआ, क्योंकि ये हो रहा बोन में हो रहा, बोन के अंदर, और ये बोन को हम लोग एनाटॉमिकल टर्म में क्या बोलते हैं, ऑस्टियो। तो इस वजह से हो जाता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, और ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। तो बोन का इन्फ्लामेशन, बोन का इन्फेक्शन। तो अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि वाई ऑस्टियोमाइलाइटिस अकर, पहली बात है किस में होता है, ये अपने चिल्ड्रंस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को मालूम है ग्रोइंग चिल्ड्रन में उनकी बोन का ग्रोथ होता है। बोन का ग्रोथ कौन कराता है? मेटाफाइसिस, बिकॉज मेटाफाइसिस इज द जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ। और हम ये पहली बात तो ये आप लोग बोलोगे। दूसरी बात, मेटाफाइसिस में कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई हो रही है? हमारी पैरेलल वेसल सप्लाई हो रही है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट आर्टरी। साथ में मेटाफिजियल आर्टरी सप्लाई कर रहा है। तो ये मेटाफाइजियल आर्टरी या फिर हेयर पिन बेंड जो अपना है, ये पैरेलल वेसल्स है, वो क्या बना रहे हैं? डेट फॉर्म्स द लूप लाइक स्ट्रक्चर। ये यू शेप लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर या हेयर पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण क्या हो रहा है? एनी ऑफ द बैक्टीरिया कैन गेट इजीली ट्रैप्ड इन दिस हेयर पिन बेंड। तो जब इस हेयर पिन बेंड में या लूप में कोई बैक्टीरिया, कोई एम्बोलाई अगर अच्छे से ट्रैप हो गया, फंस गया, तो वहाँ पे निकल नहीं पाएगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करने के कारण क्या होगा? वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कराएगा। इन्फेक्शन होने के साथ साथ क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है। और आर्टरी है तो आर्टरी का और क्या हो सकता है? इन्फ्रैक्शन हो सकता है। तो चूँकि ये इन्फ्रैक्शन या इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है? बोन के अंदर हो रहा है। इस वजह से उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये सबको क्लियर हुआ? ये सबको मालूम होना चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन पूछा जाएगा, उसके बाद तुम लोग को एक क्लिनिकल केस लिखना रहेगा। तो क्लिनिकल केस में तुम लोग लिख देना कि ऑस्टियोमाइलाइटिस टेक्स प्लेस इन द ग्रोइंग चिल्ड्रन। वाई? Where, first of all, where it takes place? It takes place in the metaphysis. And why do it takes place? Because metaphysis is the zone of active growth, and it is being supplied by the hairpin band-like structure, means the end arteries which forms the hairpin band-like structure. So the emboli or the bacteria can get easily trapped and can causes infection or inflammation. ठीक है? Thank you.